सबसे पहले झुंझुनू से, जहां पर नवलगढ़ मुकुंदगढ़ रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अचानक टायर फटने से कार अनियंत्रित हुई और डिवाइडर पार कर गाड़ी दूसरी तरफ ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में एक नवजात बच्ची और एक व्यक्ति की मौत हुई। बच्चे के माता पिता गंभीर रूप से घायल हुए और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, रफ्तार का कहर देखने को मिलता है कि किस तरह से तेज रफ्तार में ये गाड़ी आती है और पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाती है। अचानक से टायर फट जाता है और डिवाइडर पार करके गाड़ी दूसरी तरफ से जो ट्रक आ रहा था उससे जा भिड़ती है। बहुत ही भयानक ये हादसा नवलगढ़ मुकुंदगढ़ रोड पर यह हादसा हुआ है और ये वीडियो लगातार आप सच बेधड़क पर देख रहे हैं। अचानक से टायर फटने से ये कार पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। देखिए कि किस तरह से तेज रफ्तार में ये कार आती है, लेकिन वजह ये बताई जा रही है कि टायर फट जाता है और उसी के चलते ये कार पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है और सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ती है। और इसमें एक नवजात बच्ची की भी मौत हो जाती है। बच्ची के माता पिता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और एक व्यक्ति की भी मौत हुई है। सुमेरपुर पंचायत समिति सभागार में शनिवार को 2020 से 2025 तक सफल कार्यकाल पूरा करने वाले पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों और सरपंचों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने जनप्रतिनिधियों के सेवा भाव और योगदान की सराहना भी की। इसके बाद में मंत्री ने पंचायत समिति भवन में मुख्य द्वार, राज अस्पताल मार्ग की 4 दीवारी और सीसी ब्लॉक निर्माण सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साधारण सभा में चल रहे विकास कार्यों और आगामी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान ग्रामीणों और नगरवासियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर के ज्ञापन भी सौंपे, जिन पर मंत्री ने तत्काल समाधान के निर्देश दिए। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। तो अभिनंदन समारोह की ये तस्वीरें। और वीडियो साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने ये इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम करवाया और सबको सम्मान देने का कार्यक्रम किया। वैसे 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। 5 साल के कार्यकाल में आपने पंचायत समिति ने बहुत बढ़िया काम किया। जनप्रतिनिधियों की भावना के अनुरूप गाँव में जो भी सरकार की योजना थी वो आपने क्रियान्वित करवाई। और इस सरपंचों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी आपका कार्यकाल भी लंबा है। ऐसे जब कैबिनेट में ये प्रस्ताव आया कि सरपंचों को कार्यकाल आगे बढ़ाना चाहिए या प्रशासक अधिकारियों को वीडियो को लगाना चाहिए, तो हम सब ने मंत्रियों ने ये मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि सरपंचों को ही प्रशासक बुलाओ। वो जनप्रतिनिधि के रूप में उनका 5 साल का अनुभव है और 5 साल से वो काम कर रहे हैं और उनका अनुभव का फायदा 1 साल और यदि जनता को या क्षेत्र को मिले। सुमेरपुर के तखतगढ़ थाना क्षेत्र में दर्ज गंभीर दुष्कर्म मामले को लेकर के पुलिस पर लापरवाही के आरोप तेज हुए हैं। पीड़िता पक्ष और समाज के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 24 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की और आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पीड़िता की उम्र और आर्थिक स्थिति को देखते हुए मामले की उदासीन जांच पर समाज में गहरा गुस्सा है। राष्ट्रीय मीणा युवा महासभा सहित समाज संगठनों ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन भी होगा। उधर सीओ जितेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान और मेडिकल प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जांच पूरी होते ही कार्रवाई होगी। कांग्रेस नेता हरिशंकर मेवाड़ा ने भी सरकार की संवेदनहीनता पर निशाना साधा। ज्ञापन देके गए थे उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रिपोर्ट दर्ज करके उसकी जांच चल रही है। अभी साइबर रिपोर्ट आने वाली है। साइबर रिपोर्ट में आते ही उनमें जहाँ लोकेशन आएगी उसके आधार पर जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। डिप्टी साहब यही और वही उसको देख रहे हैं। उन क्षेत्र की पीड़िता
72 साल की है। उसके साथ में 2 आरोपियों ने बलात्कार किया। जहाँ वो पूजा करती है वहाँ जाके वो अंदर घुसे और रात्रि में उसके साथ बलात्कार किया गया 2 जनों द्वारा। उसका मुकदमा 24/11 को दर्ज हुआ। उसके न्यायालय में बयान भी हुए, मेडिकल भी हुआ, लेकिन आज दिन तक पुलिस की गिरफ्त से दोनों आरोपी दूर है। मतलब पुलिस जानबूझ के इस मामले में ढिलाई बरत रही है। आरोपियों को लाभ देने के उद्देश्य से, इस मामले में को कमजोर करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उसी से हम नाराज होकर हमारे समाज के अध्यक्ष रतन जी और हमारे युवा मंडल के अध्यक्ष मोहन जी मीणा, उनके नेतृत्व में हमने जोराराम जी को ज्ञापन दिया। रामदेव जी मंदिर पर जो एक सांध्वी है और उसके साथ में 2 लोगों ने जो बलात्कार किया है वो निंदनीय घटना है। मैं गौतम ट्रस्ट अध्यक्ष इस घटना की बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ। जैसे ही मालूम पड़ा तो हम लोग आज कैबिनेट मंत्री साहब को विज्ञापन देने आए हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि इस तरह की घटना होना एक समाज के लिए कलंक है। आज हमारे मंत्री जी और भाजपा सरकार कह रही है कि भाजपा ने बहुत काम किया है, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, बहुत विकास किया है। मैं देख रहा हूँ आज कानून व्यवस्था बिल्कुल लज्जर है। एक 72 वर्षीय साध्वी जिनके साथ बलात्कार हो जाता है। दिल्ली में आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी से ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी एक्टिविस्ट डॉक्टर राम सिंह सामोता ने मुलाकात की। इस दौरान एनएसयूआई नेशनल कोऑर्डिनेटर महेश सामोता भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजन कार्यक्रम के विरोध को लेकर के हुए घटनाक्रम पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी वर्गों की छात्रवृत्ति में लगातार हो रही देरी पर भी चिंता जताई है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्रों को शिक्षण, प्रशासनिक और सुविधाओं से जुड़ी जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें भी पूरी तरह से उठाया गया। मुलाकात का मुख्य उद्देश्य छात्र हितों को केंद्र में रखते हुए समस्याओं का समाधान तलाशना रहा। सिरोही के शिवगंज की बात करेंगे, जहां पर मामूली कहासुनी के बाद में आपस में 2 युवक भिड़ पड़े। आवेश में आकर एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला किया। दोनों युवकों में जमकर के मारपीट हुई। दोनों ही युवक लहूलुहान हुए और गंभीर रूप से घायल हुए। विशाल रावणा ने श्रवण दमामी पर चाकू से हमला किया था। पुलिस ने विशाल रावणा को लिया हिरासत में और अस्पताल में भर्ती करवाया, तो वहीं श्रवण दमामी को भी गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाया। हालत गंभीर देखते हुए श्रवण को इलाज के लिए रेफर किया गया। शिवगंज शहर के खाड़िया क्षेत्र में देर रात चाकूबाजी की घटना होती है। मंडावा में एक राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज उपखंड अधिकारी मुनेश कुमारी ने औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं और सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। उपखंड अधिकारी मुनेश कुमारी ने दवा वितरण, डिलीवरी कक्ष, उपस्थिति रजिस्टर और साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल परिसर और कक्षों में साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दवा वितरण और स्टॉक की उपलब्धता की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेश सहित अन्य स्टाफ भी वहां पर मौजूद रहे। और अब बीकानेर के खाजूवाला की बात करेंगे, जहां पर यूरिया के इंतजार में बैठी रही महिलाएं। शाम होने के बावजूद महिलाओं को नहीं मिली यूरिया खाद। घर से महिलाएं चूल्हे चौके का काम छोड़कर यूरिया लेने पहुंची, लेकिन बैरंग लौटना पड़ता है और प्रशासन और सरकार से महिलाओं ने गुहार लगाई। खाजूवाला क्षेत्र में यूरिया को लेकर के अन्नदाता परेशान है। खाजूवाला क्षेत्र में कल पहुंचे थे 3000 थैले यूरिया, लेकिन रबी की बिजाई अधिक होने की वजह से खाद की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सुबह 4 बजे से ही महिलाएं और किसान दुकानों के आगे बैठे हुए दिखाई दिए। तो यूरिया की कमी से किसान, आमजन परेशान है। खाजूवाला क्षेत्र में यूरिया को लेकर के अन्नदाता बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और कई जगहों पर महिलाएं घर के कामकाज को छोड़ करके यूरिया लेने पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर महिलाओं को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है।
श्री गंगानगर के मुकलावा गांव के एक 25 साल के युवक धर्मपाल पुत्र शालूराम मेघवाल ने अपने ही घर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक युवक ने कमरे की छत पर लगे लोहे के सरिये से फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। घटना की सूचना मिलते ही मुकलावा पुलिस से एएसआई राजेंद्र कुमार टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर राय सिंह नगर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। बाद में डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंपा गया। मृतक के पिता शालूराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बीकानेर के छतरगढ़ से खबर, जहां पर एक ही खेत में 20 गायों की मौत हुई है। सूचना पर डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टरों ने सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ब्लर करके हमने इन तस्वीरों को दिखाया है। मौत के कारणों का फिलहाल अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। देर रात की एक घटना बताई जा रही है। तो बीकानेर के छतरगढ़ की ये तस्वीरें दिखाई, जहां पर बड़ी तादाद में गायों की मौत हो जाती है, लेकिन मौत के क्या कुछ कारण रहे फिलहाल इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। तकरीबन एक ही खेत में 20 गायों की मौत होता अपने आप में बड़ा सवाल है। बांसवाड़ा में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन अंतिम चरण में पहुंच गए थे, लेकिन लगातार सर्वर डाउन रहने और कई अभ्यर्थियों के पुराने एसएसओ आईडी नंबर गुम होने से बड़ी परेशानी यहां पर देखने को मिलती है। हालात गंभीर होने पर बेरोजगार यूनियन बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र डोडियार के नेतृत्व में अभ्यर्थी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई भी कर्मचारी मौजूद ही नहीं मिला। इसके बाद में यूनियन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया। मामला सुनते ही कलेक्टर ने तत्काल तकनीकी टीम को सक्रिय करके एसएसओ आईडी से जुड़ी दिक्कतों का समाधान भी करवाया। अंतिम दिन मिली इस त्वरित राहत से अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली और अब रीट मेंस का आवेदन सुचारू रूप से हो पाएगा। बेरोजगार अभ्यर्थी मिलकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लाए हैं, जिसमें लंबे समय से जो रीट भर्ती का मेंस का आवेदन लिए जा रहे थे, लेकिन लंबे समय से जो सर्वर डाउन चल रहा था, उसमें कई सारे अभ्यर्थी हैं जो हमारे बांसवाड़ा जिले के, उनका आवेदन नहीं कर पा रहे थे। हम कलेक्टर महोदय साहब से निवेदन करने आए हैं कि जो अभ्यर्थियों का जो कहीं न कहीं सर्वर की वजह से फॉर्म आवेदन नहीं कर पा रहे थे और एसएसओ आईडी में उनके नंबर गुम हो जाने की वजह से उनके जो आवेदन नहीं हो पा रहे थे, हम साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि कहीं न कहीं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वो आदेश दे करके हमारे जो पीड़ित अभ्यर्थी है उनको कहीं न कहीं राहत दी जाए और उनको आज तारीख लास्ट है जो रीट में फॉर्म भरने की, कहीं न कहीं अगर साहब आदेश कर देते हैं तो सभी विद्यार्थियों का जो कहीं न कहीं उनका जो शुद्धिकरण हो जाएगा और उसी के माध्यम से रीट मेंस का आवेदन। और अब खबर राजसमंद से, जहां पर रूस और कजाकिस्तान से आए 26 साधक आचार्य महाश्रमण की अहिंसा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सभी साधकों ने सफेद पोशाक पहनकर अहिंसा के संदेश को लेकर के यात्रा में साथ चले। विदेशी साधकों ने बताया कि भारत और रूस के संबंध बेहद पुराने और विश्वासपूर्ण माने जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात दोनों देशों की मजबूत साझेदारी का संकेत है। और इसी क्रम में एक साधक ने यह भी कहा कि उन्होंने ऐसी ध्यान विधि का अनुभव किया है जो कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, भावनाओं को संतुलित करने और मानसिक शुद्धि में अत्यंत सहायक है। वे इस ध्यान पद्धति को रूस और कजाकिस्तान में भी प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। Is very long. Was founded like 1,000 years ago, and now we after during the Soviet Union the relationships were also very close. And after the Soviet Union broke up, the relationships are also very good because we have the relationships in sailing and export shipment and all these things. And in the confirmation, we saw recently in news that Vladimir Putin visited India and talked to Prime Minister Modi. So this shows us that they have a very good relationships and they have
हिंडौन सिटी के दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र महावीर जी में आज एक अहम धार्मिक परियोजना की नींव रखी गई। गंभीर नदी के तट पर 4 करोड़ रुपए की लागत से भगवान महावीर का भव्य पैनोरमा चित्रमाला भवन बनाया जाएगा। वैध मंत्रोच्चार और विधिवत पूजा अर्चना के साथ में इस बहुप्रतीक्षित निर्माण की आधारशिला रखी गई। अतिशय क्षेत्र के प्रशासनिक समन्वयक भारत भूषण जैन ने बताया कि राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के द्वारा निर्मित ये पैनोरमा 1 साल में तैयार होगा। इसमें भगवान महावीर के जन्म से लेकर मोक्ष तक की जीवन यात्रा को आधुनिक तकनीक और चलचित्रों के जरिए दर्शाया जाएगा, जो कि श्रद्धालु को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगा। परियोजना के पूर्ण होने पर ये क्षेत्र धार्मिक आस्था के साथ में पर्यटन विकास का बड़ा केंद्र बनेगा। सुकमा जिले में रिजर्व फॉरेस्ट की जगह में अवैध रूप से प्रचुर मात्रा में पेड़ कट रहे हैं, जिसके तहत छोटी बड़ी पहाड़ियों का सफाया यहां पर हो रहा है। सिलगर और टेकलगुडम के बीच में जंगल में निजी ठेकेदारों ने कई पेड़ों की बलि दे दी है। यहां तक कि पहाड़ियों को खोदकर बिना परमिशन रोड में बिछा दिया गया, लेकिन अधिकारियों को कानों कान खबर ही नहीं लगी और कोई जांच तक नहीं की जाती है। जानकारी मिलते ही सच बेधड़क की टीम जब मौके पर पहुंची तो पहाड़ी ही गायब मिली और सच बेधड़क के संवाददाता के सामने तमाम अधिकारी बचते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा की है, जहां पर धड़ल्ले से अंधाधुंध तरीके से अवैध पेड़ों की कटाई की जाती है। निजी ठेकेदारों ने कई पेड़ों की यहां पर बलि दे दी है और आप देखिए पेड़ के पेड़ यहां पर साफ हो जाते हैं, लेकिन जब सच बेधड़क के संवाददाता वहां पर पहुंचते हैं, अधिकारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसे में तमाम अधिकारी कुछ भी जवाब देने से बचते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ खड़ा हूँ ये सिलगेर से टेकलगुड़ा होते हुए पूर्ववर्ती जाने वाला रास्ता है। टेकलगुड़ा का ये जगह है जहाँ पर मैंने अप्रैल महीने में यहाँ पर एक टीला नुमा पहाड़ी दिखाई दी थी, जो यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ लगी थी और निजी ठेकेदार के द्वारा यहाँ से काम करवाया जा रहा था, और आज वो पूरी तरह से पहाड़ी गायब है। सरकार एक और तो दुहाई देती है, एक पेड़ माँ के नाम, और नक्सलवाद का खात्मा, विकास की नहीं गाथा, हम भी उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रोड बनाने के लिए जो ठेकेदार के द्वारा जो पैसा लिया गया है, जो टेंडर लिया गया है, उसमें मिट्टी कहीं और से लानी थी, लेकिन यहीं से पूरी की पूरी रिजर्व फॉरेस्ट की जगह से निकाली गई है। यहाँ पर सीसीएफ की, डीएफओ की, किसी की नहीं चल रही है। शासन प्रशासन नियम प्रक्रियाओं से बाहर जाते हुए वन मंत्री केदार कश्यप के गृह संभाग के जिले के अंदर ये स्थितियां हैं। देखिए कितने पेड़ काटे गए हैं, क्या इनको मार्क किया गया था? क्या यहाँ से मिट्टी उठाने की परमिशन थी? क्या टीला नुमा जो पहाड़ी यहाँ पर थी उसको पूरी तरह से नैसो नाबूद करने की परमिशन थी? नक्सलवाद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करते हुए निजी ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कि जिस तरह से ये पहाड़ी गायब हो गई, उस तरह से अब ये आसपास की पहाड़ियाँ भी लगता है कि गायब हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये काम किया गया है, एक रोड बनाने के लिए इस पहाड़ी की बलि दे दी गई है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? जब जांच नियम प्रक्रिया की बात की जाती है तो कुछ भी नहीं होता है और सिर्फ इसमें नाम मात्र की खाना पूर्ति होती है। सीसीएफ से जब पूछा जाता है तो बोलते डीएफओ से पूछ के जवाब दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं है, नहीं कुछ भी हो रहा है। एक पेड़ माँ के नाम की सच्चाई यही है कि जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, जहाँ पेड़ है उनको काटा जा रहा है। रिजर्व फॉरेस्ट की जगह हो या कोई भी जगह हो, कोई परमिशन नियम प्रक्रिया कुछ भी नहीं है। क्या यही सत्यता है? और यही सत्यता है तो जवाबदेही किसकी? कैमरामैन बिट्टू के साथ आरव सिंह राजपुरोहित, सच बेधड़क, जगदलपुर, बस्तर।